नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए चलते हैं। आज लुसेंट का पेज नंबर 1 है, इसको क्लियर करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। हिस्ट्री है। चलिए, उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र तक फैला एक उपमहाद्वीप है। भारतवर्ष के नाम से ज्ञात, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत का प्राचीन कबीले का नाम था भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु के नाम से जानते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही फिर पूरे पश्चिम तक फैल गया और पूरे देश में एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए, जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे कहते हैं, अरब इसे हिंद कहते हैं। मध्यकाल में इस भारत देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द फारसी हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य के पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को 2 भागों में बांटती है, उत्तर दक्षिण भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुमत है। नोट: भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों का मिश्रण हुआ है वे इस प्रकार है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, नेग्रोइड और मंगोलियाइड। भारतीय इतिहास का अध्ययन सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे पहले भारत को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है, जिसका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में। जो क्रिस्टोफ थे उनका जन्म हुआ था 1638 ईस्वी में और मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। अगला पॉइंट है प्राचीन भारत। भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अगला पॉइंट, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों के नृत्य और औशल्य रूप है। अगला नंबर, औशल्य रूप है, औशल्य रूप मानती है। वेद 4 प्रकार के हैं: वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद इस 4 वेदों का संहिता कहा जाता है।
इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और फर्स्ट नंबर ऋग्वेद पॉइंट है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, वैलिक्य पाठ के 11 सूत्रों सहित है एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। इस वेद के आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की संप्रीत प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। जो विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल में, अगला नंबर पॉइंट, 9वें मंडल में देवता सोम को समर्पित है। तीसरे मंडल का जो है, तीसरे मंडल सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है, लेकिन यहाँ पे 9वें मंडल में है सोम देवता को समर्पित है। किसको? सोम देवता को समर्पित है। 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। और 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज का कल्पना और का आदि स्रोत ऋग्वेद 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जिसके अनुसार 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों उत्पन्न हुए हैं। अगला नंबर, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधान्य शब्द का संबंध गाय है। अधान्य शब्द का संबंध क्या है? गाय है। नोट, यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों, स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, क्रमबद्धियों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, कोष्ठ में दोस्तों ईसाई कैलेंडर, इसी का नाम है ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर इसको कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर को वर्तमान में भी प्रचलित है। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय के ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती क्या होती है? उल्टी दिशा में होती है, जिसे महात्मा बुद्ध का जन्म 530 ईसा पूर्व में हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म से 463 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म और 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो गई महात्मा बुद्ध की। ईसा मसीह का जन्म तिथि का आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है इको लैटिन भाषा शब्द एडी के रूप में लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जूलियस
क्रिस्ट चेरिस्ट। वामनातर के तीन पगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना, अग्नि के लिए 250 और इंद्र के और अग्नि के लिए इंद्र के लिए 250 है, सॉरी फ्रेंड फिर से सुनिएगा, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला नंबर क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद, अगला पॉइंट, सरोवर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धयायु कहते हैं। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों के संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। जो यजुर्वेद में है बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जिसका गद्य एवं पद दोनों में है। यह एक ऐसा वेद है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यजुर्वेद कौन सा वेद में गद्य और पद दोनों है? यजुर्वेद में। अगला नंबर क्वेश्चन, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाएं मंत्रों संकलन है। इस पठकर्ता उधात्री कहलाता है। सामवेद के पठकर्ता को उधात्री कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं करता है। अगला नंबर, कौन? अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मंत्र है। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र है। लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जो अथर्ववेद है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्व का महत्वपूर्ण इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पूछा जाएगा अंधविश्वासों का विवरण किस में मिलता है? ये अथर्ववेद में मिलता है। पृथ्वीसुत्त ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन का सभी पक्षों का गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, पारिवारिक, अगला नंबर, पारिवारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह एवं प्रणयगति, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, मत्स्य, महामंत्र आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों की जादू टोने का वर्णन है। पूछा जाएगा जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, अथर्ववेद में है। ओके फ्रेंड, बाय दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।